लोगों से हमारी चलती, आप इन लोगों की चलती, रोजी रोटी ये हम पे लगा रहे हैं फ्रॉड केसेस। फ्रॉड केस। और हाँ मैम मम्मी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहूँगी कोई भी हरियाणा वाला इनकी बॉडी से नहीं आएगा। कोई जरूरत भाई, गाली मत दे, गाली मत दे। उसमें यही देखने को मिला कि लोग कह रहे हैं आउटसाइडर्स प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूं ये सोच ही प्रॉब्लम है। देखो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये सच है, लेकिन उन्हें डायरेक्टली आउटसाइडर्स से लिंक कर देना ये फैक्चुअली भी वीक है और एथिकली भी रॉन्ग है। क्राइम इंडिविजुअल एक्ट होता है, ना कि किसी रीजन या आइडेंटिटी का। अगर हम कैटेगरी बना देंगे तो कलेक्टिव ब्लेम स्टार्ट हो जाता है, इनोसेंट लोग भी इसमें टारगेट होने लगते हैं। इंडिया में पहले भी ऐसा हुआ है, 4 बार रिजल्ट क्या निकला, डिवीजन। तो एथिकली क्या होना चाहिए? अगर गलती इंडिविजुअल की है तो पनिशमेंट भी इंडिविजुअल को मिलनी चाहिए, सबको इक्वल डिग्निटी मिलनी चाहिए। और अगर गलत नैरेटिव बन गया तो स्टीरियोटाइपिंग कि ये बाहर वाले ऐसे ही होते हैं, फियर, मिसट्रस्ट और सोशल ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। तो रियल डेंजर क्राइम नहीं है, रियल डेंजर सोसाइटी का रिएक्शन है, क्योंकि एथिकली द डेंजर लाइज नॉट जस्ट इन क्राइम बट इन हाउ सोसाइटी रिएक्ट्स टू इट। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 14 सबको इक्वालिटी का अधिकार देता है, आर्टिकल 15 प्लेस ऑफ बर्थ पे डिस्क्रिमिनेशन के लिए मना करता है, आर्टिकल 19 कहीं भी मूव और सेटल करने का अधिकार देता है। अगर हम एक्सक्लूजन ऑफ आउटसाइडर्स टाइप की थिंकिंग लेकर आते हैं तो ये कहीं ना कहीं संविधान के अगेंस्ट हो जाएगा और इंडिया के अंदर ही इंटरनल बॉर्डर्स क्रिएट होने लगते हैं। ऐसे इश्यूज का मिसयूज भी होता है और ये मिसयूज पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कैसे? रीजनल नैरेटिव्स बिल्ड करके, लोकल्स वर्सेस आउटसाइडर्स डिवीजन क्रिएट करके और वोट बैंक पॉलिटिक्स के माध्यम से। इसके एग्जांपल्स हम लोग महाराष्ट्र में सन्स ऑफ द सॉइल पॉलिटिक्स से देख सकते हैं या आसाम का माइग्रेशन इशू भी देख सकते हैं। देहरादून की आइडेंटिटी क्या थी? पीसफुल, इंक्लूसिव और एजुकेशन हब। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो लोग आउटसाइडर्स से हॉस्टाइल हो जाएंगे, सिटी की आइडेंटिटी और इमेज खराब होगी और कल्चरल ओपननेस कम हो जाएगी। और आयरनी देखो, मसूरी, ऋषिकेश जैसे प्लेस आउटसाइडर्स पे या टूरिज्म पर ही डिपेंडेंट हैं। तो हेट प्लस डिपेंडेंसी एक बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है। अगर ये नैरेटिव नेगेटिव हो गया तो टूरिस्ट भी कम आएंगे, फियर प्लस हॉस्टिलिटी बढ़ेगी। इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? होटल्स पे, ट्रांसपोर्ट पे, लोकल बिजनेसेस पे, कैफेज पे या फिर लोकल गाइड्स पे। तो सबसे ज़्यादा जो लॉस होगा वो लोकल्स का ही होगा। आयरोनिकली एंटी आउटसाइडर सेंटिमेंट हार्म्स लोकल्स द मोस्ट इकोनॉमिकली। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में पहले भी ऐसा हुआ है। रीजनलिज्म वर्सेस नेशनलिज्म की लड़ाई, लैंग्वेज के मूवमेंट्स, माइग्रेशन कॉन्फ्लिक्ट्स, फिर भी इंडिया टिका क्यों रहा, टूटा क्यों नहीं? क्योंकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हमने जिया है। हमारे लिए ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, जीते हैं। बात करते हैं कुछ रियल प्रॉब्लम्स की कि रियल इश्यूज क्या हैं। रियल इश्यूज हैं वीक पुलिसिंग, ओवर टूरिज्म, सिविक सेंस की कमी, रूल एनफोर्स ना हो पाना। और मिसप्लेस्ड ब्लेम क्या है कि आउटसाइडर्स ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सिस्टम है, आइडेंटिटी नहीं। प्रॉब्लम इज गवर्नेंस प्लस सिविक सेंस, नॉट ज्योग्राफी। स्ट्रॉन्ग पुलिसिंग, सीसीटीवी, नाइट पेट्रोल, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर वायलेंस, पब्लिक न्यूसेंस, लिटरिंग और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कैंपेन्स, लोकल्स प्लस टूरिस्ट का कोऑपरेशन जिसमें वो कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स को सेंसेशनलाइजेशन अवॉइड करना चाहिए। आउटसाइडर्स क्राइम फ्रेमिंग बंद कर देनी चाहिए। उनका फोकस बिहेवियरल अकाउंटेबिलिटी पर होना चाहिए, ना कि आइडेंटिटी पर। इसके अलावा सोशल अप्रोच क्या होनी चाहिए? इंटरेक्शन बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, डिवीजन नहीं करना चाहिए, लोकल कल्चर को पॉजिटिवली प्रमोट किया जाना चाहिए। तो क्या इंसिडेंट्स सीरियस हैं? तो यस, इंसिडेंट्स आर ऑब्वियसली सीरियस। स्ट्रिक्ट एक्शन भी इसके लिए ज़रूरी है, लेकिन लोकल वर्सेस आउटसाइडर बनाना और भी डेंजरसफुल साबित हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इससे वीक होता है, सोसाइटी डिवाइड होती है और इकोनॉमी हर्ट होती है। स्ट्रॉन्ग सोसाइटी करती क्या है? स्ट्रॉन्ग सोसाइटी क्रिमिनल को पनिश करती है और सोसाइटी को यूनाइट करती है। अ स्ट्रॉन्ग सोसाइटी डज नॉट रिएक्ट इमोशनली, इट रिस्पॉन्ड्स इंस्टीट्यूशनली।